अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम वंडर वॉल्स करेक्शन पढ़ रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में वॉल्यूम करेक्शन देखी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर करेक्शन को। एक पास्टुलेट को हमने लास्ट लेक्चर में वेरीफाई कर दिया है। जो फॉल्टेड पास्टुलेट था, गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरी वेसल के वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। इसको हमने वॉल्यूम करेक्शन में प्रूफ कर दिया है। तो आज के लेक्चर में जो सेकंड पास्टुलेट है कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, इसको हमने प्रूफ करना है प्रेशर करेक्शन में। हमने एक वेसल में मॉलिक्यूल्स लिए हैं, काफी सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब एक गैस के मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से फोर्सेस का सामना करना पड़ता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस का। जो तो सेंटर में होगा वेसल के, वो इन चारों फोर्सेस को फेस कर रहा है। जो ऊपर वाली सतह पर होगा वो इस फोर्स को फेस नहीं करेगा। जो वॉल के साथ टकरा रहा है वो इस फोर्स को फेस नहीं करेगा, लेकिन पीछे वाली फोर्स की वजह से जो प्रेशर उसने वॉल के ऊपर लगाना था वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। तो हमने यही देखना है कि इस मॉलिक्यूल का जो प्रेशर उसने वॉल के ऊपर लगाना था वो पिछले मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन की वजह से कितना कम हो जाता है। इंटीरियर मॉलिक्यूल वो होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, उसकी सारी इर्द गिर्द की फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, जबकि जो वॉल के साथ टकरा रहा होता है मॉलिक्यूल, उसको तीन तरफ से अट्रैक्टिव फोर्सेस का सामना होता है और उसने वॉल के साथ टकराना है। वॉल के साथ जब वो टकराता है तो वो प्रेशर वॉल के साथ अप्लाई नहीं कर सकता जो इन फोर्सेस की एब्सेंस में उसने करना है। तो एक्चुअली वो प्रेशर इस अट्रैक्शन की वजह से कम हो जाता है। हमने यही तो देखना है कि इस मॉलिक्यूल का जो इम्पैक्ट है वॉल के ऊपर वो कैसे कम होता है। समझने के लिए यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल्स यूज किए हैं, ए और बी। ए मॉलिक्यूल है, उसको बी मॉलिक्यूल्स ने तीनों तरफ से खींचा हुआ है अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। चौथी तरफ उसके वॉल है। अगर तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स ना होते, जैसा कि पास्टुलेट में कहा गया है कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो उसने पूरे के पूरे प्रेशर के साथ आके वॉल के साथ टकराना था। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हमने कहा कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। नजदीक आने की वजह से उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बन जाती हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स उनके नजदीक हैं और वो उसको खींच रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, तो उसने ये इम्पैक्ट उसका कम कर दिया है। तो यही हमने यहाँ पर देखना है कि कैसे हमने करेक्ट करना है इस पास्टुलेट को कि यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के प्रेजेंट होने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है उतना प्रेशर नहीं लगाता वॉल पर, बल्कि कम प्रेशर लगाता है। उस इक्वेशन को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? हमने कहा कि जो प्रेशर हम वॉल के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो प्रेशर है हमारे पास P, जबकि वो प्रेशर जो उस मॉलिक्यूल ने इन गैस मॉलिक्यूल्स की एब्सेंस में लगाना था उसको हम आइडियल का नाम देते हैं। अब जबकि वो उसको खींच रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहे हैं, तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस वो लगा रहे हैं, इन फोर्सेस की वजह से ये जो प्रेशर कम हुआ है उसको हमने P डैश का नाम दिया। तो जब हम वॉल के ऊपर प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमारा इक्वल होता है आइडियल प्रेशर में से माइनस करते हैं हम प्रेशर लेसेंड को। आइडियल प्रेशर वो है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की एब्सेंस में उस मॉलिक्यूल ने जो वॉल के ऊपर लगाना था उसमें से अगर हम वो प्रेशर माइनस कर दें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से कम हुआ है, तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड प्रेशर आ जाता है जो हमने वॉल के ऊपर देखना है कि कितना है। पी के बारे में मैं बता चुकी हूँ और P डैश इज द लेसेंड प्रेशर। और अगर हम आइडियल प्रेशर को देखना चाहें यहाँ से, तो आइडियल प्रेशर हमारा इन दोनों के सम के इक्वल होता है। अगर हम देखें तो Pi इज इक्वल टू P प्लस P डैश। यहाँ पर हम ये कहते हैं अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करने से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप आ जाएगा। उस गैप की वजह से उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगी पहले से। अब ये जो वॉल के साथ हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसको पीछे से खींचने वाला मॉलिक्यूल उस फोर्स के साथ नहीं खींच रहा। सो इट मीन्स इस फोर्स के अगेंस्ट जो यूज हो रही थी वो अब यूज नहीं होगी, वो कम हो गई है, क्योंकि कम फोर्स से वो इसको खींच रहा है। जो हमारे पास वॉल के ऊपर लेसेंड प्रेशर था वो भी कम हो जाएगा। तो जब हम इस लेसेंड प्रेशर को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है P डैश इज इक्वल टू A ओवर V स्क्वायर। यानी वॉल्यूम हमने इंक्रीज किया तो गैस मॉलिक्यूल्स ने वो प्रेशर जो यूज करना था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट वो कम हो जाएगा। वो कम होने से जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। तो इन सब में हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को इंक्रीज किया। वॉल्यूम को इंक्रीज करने से जो लेसेंड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया। अब यहाँ पर जो ए है हमारे पास वो हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और वी हमारे पास वेसल का वॉल्यूम है। इस फैक्टर को हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।